डॉक्टर साहब मुझे बताएं, ये सारी फीमेल्स हैं या मेल्स भी इसके अंदर हैं आपके पास? यहाँ पे इस वक्त जो जानवर आप देख रहे हैं ये सारे के सारे फीमेल्स हैं। ये हमारे डोनर्स एनिमल्स हैं जिनसे हम एग्स लेते हैं। ठीक हो, हमारे मेल्स हैं उनकी हमारी डिफरेंट फैसिलिटी है, वो डिफरेंट शेड्स हैं। जी सर, ये प्योर अमेरिकन ब्राह्मण है, इसका जानवर है, अमेरिकन इंपोर्टेड है। 639 नंबर बुल के सामने खड़े हैं, ये टॉप 1% ऑफ द ब्रीड है। इसी के साथ हमारा 709 खड़ा है। दोनों बुल हमारे चैंपियन बुल्स हैं। इनकी फीड में ये तो सिंपल भूसा है जी जी, और उसके अलावा इनकी जो फीड है वो आपको हम दोबारा दिखाते हैं। हम इनको TMR जो कि डेयरी एनिमल फीड होती है, टोटल मिक्स राशन उसमें सही होता है। अस्सलाम वालेकुम। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो यार हम लोग पहुंच चुके हैं डेजी कैटल फार्म विच इज लोकेटेड इन भावलपुर, वन ऑफ द फाइनेस्ट कैटल फार्म इन पाकिस्तान, वन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइन इन पाकिस्तान। और यहाँ पे आपको 4 हम लोग इम्पोर्टेड ब्लड लाइन का शो करवाएंगे, जिसमें हम ब्राह्मण, जिसमें हम अंगस, जिसमें हम फ्रीजन और जिसके अंदर हम लोग बीफ मास्टर का डिटेल शो करने लगे। और आपको एम्ब्रियो प्रोडक्शन यूनिट और सीमेंस प्रोडक्शन यूनिट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने लगी है। और होपफुली इंशाल्लाह द लोएस्ट प्राइस ऑफ ब्राह्मण इन पाकिस्तान इस प्रोसेस के थ्रू इंशाल्लाह डिलीवर होगी। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रोडक्शन, और जिसकी वजह से आपको इम्पोर्टेड ब्लड लाइन्स की जो प्राइसेस है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ही कम और रीजनेबल इंशाल्लाह इन फ्यूचर मिलने लगी है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डेजी कैटल फार्म। और वो हमें प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो प्रोडक्शन यूनिट। तो यार सबसे पहले मिलते हैं मिस्टर प्रोफेसर दानिश से और उनसे सवाल करते हैं हाउ ही स्टार्टेड दिस बिजनेस। दानिश भाई मुझे बताएं, व्हाट इज डेजी कैटल फार्म? डेजी कैटल फार्म का मेन मोटिव क्या है? जी, डेजी कैटल फार्म जो है ये एक मॉडल इंटीग्रेटेड लाइफ स्टॉक एंड एग्री सोल्यूशन है जो पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। क्या बात है। ये प्राइमरीली 4200 एकर्स के ऊपर ये स्पैन करता है। जबरदस्त। और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में बेस्ट एनिमल जी और बेस्ट एनिमल को जेनेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, और साथ में बेस्ट एग्री प्रैक्टिसेस को भी इंट्रोड्यूस किया है, और इन दोनों को इंटीग्रेट करके बहुत एक अच्छा फार्मर को सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए कि हमारे मुल्क के अंदर अच्छी लाइफ स्टॉक और अच्छी एग्री फार्मिंग हो सकती है जो कि बहुत प्रॉफिटेबल हो। जबरदस्त। तो बेसिक इसका एम ये है। जबरदस्त। तो मुझे बताएं, यंग जनरेशन के लिए आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग होने लगा है, कुछ उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलने लगी है फ्यूचर के हवाले से? बिल्कुल, बहुत इंफॉर्मेटिव है। देखें, हमारी यूथ की ये ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान छोड़कर जी अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, कनाडा जाएं। जी मैं खुद अमेरिका छोड़कर पाकिस्तान आया हूँ। क्या बात है। तो कोई वजह ही होगी। बिल्कुल, मैं सुलिस्तान डेजर्ट में आकर यहाँ पर फार्मिंग कर रहा हूँ जी अपना अमेरिका में, न्यूयॉर्क में घर छोड़कर। सही। तो मैं अपनी यूथ को कहता हूँ कि ये ना सिर्फ एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जी बल्कि साथ में ये आपकी मुल्क की और कौम की खिदमत भी इसमें है। बहुत तो दोनों इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं। बहुत ज़बरदस्त। दानिश भाई मुझे बताएं, ये इतना क्रिएटिव आइडिया आपके माइंड में कैसे आया? प्राइमरीली देखें, मैं अमेरिका में ह्यूमन जेनेटिक्स जी को रिसर्च भी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। सही। और जब मैं पाकिस्तान के बारे में अमेरिका में बैठ के सोचता था तो मैं कहता था हमारे पास इतना ज़्यादा लैंड है, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बिल्कुल ऐसी है, हम कटिंग एज काम क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल। दैट वाज अ मेन मोटिवेशन जिसकी वजह से मैं अमेरिका छोड़ के आया पाकिस्तान। क्या बात पाकिस्तान में भी हम उससे अच्छा काम कर सकते हैं। बेशक कर सकते हैं। हमारे बंदे बहुत मेहनती भी हैं, बेशक हमारे पास ज़मीन भी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ दी है। बिल्कुल ऐसी। और हमारे पास सलाहियत भी है। बिल्कुल ऐसी। तो हम क्यों ना इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके एक ऐसी चीज़ करें पाकिस्तान में जबरदस्त जो कि दूसरे लोगों के लिए रोल मॉडल हो। बिल्कुल, दैट इज द प्राइमरी मोटिवेशन। आप जो है ना आज के व्लॉग का सबसे मेन रोल मॉडल आप हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह होपफुली ऑडियंस ये व्लॉग देख के बहुत सेटिस्फाइड भी फील होगी और इंशाल्लाह कुछ सीखने को मिलेगा होपफुली। और मुझे लास्ट क्वेश्चन बताएं, भावलपुर स्पेशली क्या चूज करने का पर्पस था? इसमें ये हमारा SIFC के साथ, GCLI के साथ एक स्पेशल कोलैबोरेशन है और उसके तहत हमें ये ज़मीन मिली। ज़बरदस्त। और हमने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। ज़बरदस्त। और तो भावलपुर के अंदर ये ज़मीन थी और हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ज़मीन ऐसी ज़रखेज़ मिली और साथ में हमें जो SIFC ने और GCLI ने जो हमें सपोर्ट दिया, जिसके तहत हम ये प्रोजेक्ट को बहुत सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्या बात है। दानिश भाई, मैं तो आपकी बातें सुन के बड़ा हाईली इंप्रेस हो गया, लेकिन मुझे थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएंगे ऑडियंस को मोटिवेट करने के लिए? असल में मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। सही। और
उसके बाद मेडिसिन पढ़ने के बाद मैंने ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर क्या बात है, अपना बहुत यूनिवर्सिटी ऑफ जबरदस्त। कैम्ब्रिज से मास्टर्स और पीएचडी किया है। जबरदस्त। फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ाया एज अ लेक्चरर। फिर मैं जबरदस्त। एक अमेरिका में एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी में चला गया, यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया में मैं जबरदस्त। प्रोफेसर बना। और अभी मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में अभी भी मैं एक टेनोर्ड प्रोफेसर हूँ, सही। वहाँ पे डायरेक्टर ग्लोबल जीनोमिक्स हूँ डिपार्टमेंट मेडिसिन के अंदर। बहुत जबरदस्त। और मैं अमेरिकन नेशनल भी हूँ। अच्छा, तो क्या बात जो है। लोगों की ख्वाहिश होती है कि भाई जी, हमने जी। अमेरिकन नेशनल बन के अमेरिका में रहना है। अच्छा, मैं अब आपको अपनी दूसरी टीम मेंबर से जी, जी। मिलवाता हूँ। तो मसूर, आप मसूर से, मैं डॉक्टर मसूर हैं जी, ये, और ये इन्होंने अभी हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा जबरदस्त। से पीएचडी की है। जबरदस्त, क्या और बात है। ये भी अमेरिका छोड़कर यहाँ अच्छा। पर आए हैं, और ये हमारे जबरदस्त। डायरेक्टर एनिमल ये आज हमें क्या दिखाने लगे हैं, ये किस आपको फील्ड में? हमें बताएंगे कि जो जैसे एम्ब्रियो प्रोडक्शन हमारी जी। कैसे होती है, सही। हमारी क्या हमारी फ्यूचर में स्ट्रैटेजी है कि हम जबरदस्त। अपनी फार्म के ऊपर बेहतरीन जेनेटिक्स यहाँ पे डेवलप करें और वो पाकिस्तानी फार्मर्स को ऑफर भी कर सके एट वेरी इकोनॉमिकल प्राइसेस। तो ये आपको आज बताएंगे। बेहतरीन। हमें जो ना डॉक्टर मसूर साहब लीड करें। सर, हम लोग शेड नंबर 1 में पहुंच चुके हैं। हाँ जी, शेड नंबर 1। चलिए जी, जबरदस्त। यहाँ पे हमें किन ब्रीड्स का शौक करवाने लगे आज आप? हमें यहाँ पे हमने रखे हुए हैं ब्राह्मण के एनिमल्स हैं हमारे पास। इसमें जबरदस्त। 2 तरह के ब्राह्मण्स हैं। जी, जी। हमारे पास ग्रे ब्राह्मण्स हैं, हमारे सही। पास रेड ब्राह्मण्स हैं। सही। और उसके बाद हमारे पास एंगस के एनिमल्स हैं। जबरदस्त। हमने रेड एंगस मंगवाई है। क्या बात। हमारे पास फ्रीजियन एनिमल्स हैं जो कि दूध के जानवर हैं, वो जबरदस्त। हमने टॉप मंगवाई हैं। बहुत जबरदस्त। और उनकी स्पेशल चीज़ ये है कि वो जीन एडिटेड एनिमल्स हैं नेचुरली। उनके अंदर स्लिक एक जीन है, उसकी म्यूटेशन है। जबरदस्त। अगर जानवरों में स्लिक जीन की म्यूटेशन हो तो वो गर्मी के अंदर बेहतर सर्वाइव करते हैं। बहुत जबरदस्त। पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के लिए स्पेशल हमने जानवर मंगवाए हैं। जबरदस्त, क्या बात है। उसके अलावा हमारे पास बीफ मास्टर एनिमल है, वो भी हमने मंगवाए हुए हैं। बहुत ये जबरदस्त। सारे एनिमल्स हम यूज़ करेंगे एज अ डोनर एनिमल्स अंडे देने ठीक के हो लिए, गया। जिससे एम्ब्रियोज बनाए जाएंगे। जबरदस्त। और ये सारे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स हमारे पास मौजूद हैं। बिल्कुल, जितने भी एनिमल्स हैं वो हमारे टॉप 1% जो जेनेटिक्स के एतबार से अमेरिका के अंदर बेहतरीन एनिमल्स हैं उनमें से हमने चूज़ की। क्या बात है। सर, ये हमारे पास प्योर ब्राह्मण ब्लड लाइन आ रही है। जी, 100% प्योर एनिमल्स हैं। ये सारे के सारे एनिमल्स जो अमेरिका की ब्राह्मण ब्रीडर एसोसिएशन है जी, उसके जी। साथ रजिस्टर्ड हैं। जबरदस्त। और इनकी रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास मौजूद है। जबरदस्त। किसी भी जानवर का टैग नंबर डाल के अगर आप इसको ABBA की वेबसाइट पे जाके सर्च जी। करेंगे तो उसकी पूरी पेडिग्री, इसका माँ बाप, सब कुछ आप जान सकते हैं। जबरदस्त, क्या बात है। और इनकी तकरीबन क्या एक्सपेक्टेड अभी फिलहाल एज है? अभी ये जानवर जो हैं वो 16 महीने से लेके, और कुछ ऐसे भी हैं जो 2.5 साल के करीब हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, ये सारी फीमेल्स हैं या मेल्स भी इसके अंदर हैं आपके पास? यहाँ पे इस वक्त जो जानवर आप देख रहे हैं ये जी। सारे के सारे फीमेल्स हैं। सही। ये हमारे डोनर एनिमल्स हैं जिनसे सही हो हम गया। एग्स लेते हैं। ठीक हो जो गया। हमारे मेल्स हैं उनकी हमारी डिफरेंट फैसिलिटी है, वो डिफरेंट शेड पे हैं। सही हो गया, ज़बरदस्त। और एक फीमेल कब तक एक्सपेक्टेड होती है कि वो एक जो है ना बच्चा उसमें से प्रोड्यूस हो जाता है, एक बेबी बर्थ कर सकती है वो? ये डिफरेंट ब्रीड्स जो हमारे पास हैं जी। उनकी डिफरेंट एजेस है प्यूबर्टी की, जब जी, वो इस एज पे पहुंचती हैं जहाँ उनको हम ब्रीड कर सकें। फॉर सही। एग्जांपल जो ब्राह्मण्स हैं वो 2.5 साल के करीब अपनी उम्र में, 2 से 2.5 साल इस काबिल हो जाती हैं कि उनका ब्रीड कर सकें। सही हो और गया। उनसे बच्चा ले सकें। ज़बरदस्त। और ये हर जानवर के ऊपर एक मुख्तलिफ टैग लगा हुआ है, एक मुख्तलिफ नंबर लगा हुआ है। इसका क्या मेन मकसद है, क्या पीछे लॉजिक है इसके? ये इन जानवरों की निशानी है कि ये किस किस फार्म से अमेरिका में आए हैं। जी, जी। अमेरिका के अंदर मुस्तनद जो 3-4 ब्राह्मण के टॉप के फार्म्स हैं, फॉर जी, जी। एग्जांपल JDH है, V8 है, सही। हेरिटेज है, सही। ये उनकी अपनी ब्रांडिंग है जो जानवर के ऊपर की गई है। ज़बरदस्त, क्या बात है जी। माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास टॉप ऑफ द लाइन ब्यूटीज़ नज़र आ रही हैं हमें डेजी कैटल फार्म के ऊपर। और माशाल्लाह बहुत ही हाई क्वालिटी ब्राह्मण ब्लड लाइन नज़र आ रही है। और ये फाइनेस्ट ब्लड लाइन है, टॉप ऑफ द लाइन चैंपियन ब्लड जो है ना वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं इन पाकिस्तान। बिल्कुल, जो हमारे पास ये डोनर एनिमल्स हैं, जी, इनके जी। जो पेरेंटेज है, जो इनके सायर और जो डैम है, वो अमेरिका की जो चैंपियनशिप्स हैं वो भी इन्होंने की हुई हैं। ज़बरदस्त, तो उनका बहुत सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल है। बहुत ज़बरदस्त, लाजवाब। एक दफ़ा फिर से वेबसाइट बताते हैं जिस पे जाके बंदा सर्च कर सकता है। जी हाँ, ABBA या अमेरिकन ब्राह्मण ब्रीडर्स एसोसिएशन, उनकी वेबसाइट पे जाएं, किसी भी हमारे एनिमल का टैग नंबर वहाँ पे एंटर करें, सही। आपको उसकी सारी हिस्ट्री मिल जाएगी। ज़बरदस्त। सारी की सारी फीमेल जो है ना अभी अपने शेड के अंदर वापस जा रही हैं और माशाल्लाह सारी हेल्दी एक्टिव जो है ना ब्यूटीज़ नज़र आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर साहब मुझे बताएं, ये आप इनको फीड में क्या डाल रहे हैं, ये क्या चीज़ है? इनकी फीड में ये तो सिंपल भूसा है। जी, जी। और उसके अलावा इनकी जो फीड है वो आपको हम दोबारा दिखाते हैं। हम इनको TMR जो कि डेयरी एनिमल्स जी, की जी। फीड डलती है, जबरदस्त। टोटल मिक्स्ड राशन, उसमें सही हो गया। बंडा है, उसमें साइलेज है, तूड़ी है, ये सही। सारी चीज़ें हम उनको डालते हैं। ज़बरदस्त। चलें जी, ये अभी जाके है जो भी आपने दिखाई है। सही हो गया, ज़बरदस्त। माशाल्लाह, क्या बात है जी। फुली हेल्दी एक्टिव ब्यूटीज़ जी, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब माशाल्लाह सेटअप बहुत ही ज़बरदस्त है। ये ऑटोमेटिक चल रहा है सिस्टम? बिल्कुल ऑटोमेटिक है। जैसे एनिमल्स के करीब आता है ना, जी, जी। ये घूमना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं कि जानवर की ग्रूमिंग करता है। ये जो भी डेड हेयर्स हैं, जी, जी। तो स्किन के ऊपर को रेत आई हुई है, उसको बिल्कुल साफ कर देता है। बहुत ज़बरदस्त। हैदर भाई, ये क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ट्रैक्टर क्यों आ गया शेड के अंदर?
अच्छा, ट्रैक्टर ना बेसिकली इसके पीछे आप मशीन देख रहे हैं, ये इसे कहते हैं TMR, सही हो गया, टोटल मिक्स राशन। ठीक हो अब गया। जानवर के चारे के अंदर तूड़ी भी होती है, सही सब्ज हो चारा गया। भी होता है, वंडा भी होता है, जबरदस्त, हे भी होती है। अच्छा। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके डालते हैं, वरना फिर ये होगा कि जानवर वंडा खा लेता है, चारा छोड़ देता है। सही हो गया। तो हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करते हैं जबरदस्त। ताकि जानवर अगर एक दफ़ा खा रहा है तो सारी चीज़ें बराबर उसके जो है ना इनटेक हो intake हो जाए। जाए। मुझे बताएं कि ये स्पेशल वाटरिंग का निज़ाम यहाँ पे क्यों रखा हुआ है आप लोगों ने? सर हम ना बेसिकली डेजर्ट में फार्मिंग कर रहे हैं। सही, आप ये देख रहे हैं शावर लगे हुए हैं। हाँ। हमने इन जानवरों का जो टेम्परेचर है उसे डाउन करना होता है, सही हो गया, क्योंकि ये एनिमल हैं, अगर आप इन्हें हीट स्ट्रेस में लेके जाएंगे जी, या टेम्परेचर इनका राइज करेगा जी, जी। तो इनकी जो वो साइड क्वालिटी यानी कि जो इनके अंडे हैं जी जी, तो वो डिग्रेड हो जाते हैं, वो वो एम्ब्रियो नहीं degrade- बनते। embryo नहीं बनते। तो हमने इन्हें एक बड़ा ही कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दिया हुआ है, जबरदस्त। उसके लिए पंखे अलग चलाए हुए हैं, क्या बात है। और हमने शावरिंग की हुई है जिसे मिस्ट फैन कहते हैं, जबरदस्त। ये चीज़ अलग जो है ना हमने की हुई बहुत है। जबरदस्त। हमारी कोशिश होती है कि टेम्परेचर जो है 35 से 37 के दरमियान रहे। ये हम चेक भी कर सकते ये हैं? बिल्कुल चेक कर सकते हैं आप, हम हाँ। देखें तो मीटर है हमारे पास। जबरदस्त, इस क्या टाइम बात है। अभी 36 ये डिग्री सेल्सियस 36 डिग्री सेल्सियस, और बाहर जो टेम्परेचर है शेड के बाहर, शेड के बाहर 40 प्लस है, 45। 45 46 इस तरह बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। जबरदस्त। बाकी यहाँ पे अंदर आके फील नहीं हो रहा है कि इतना टेम्परेचर बाहर है। Exactly ये ऐसी तो है। यहाँ पे बंदा आराम से लेट के सो भी सकता है। हमने बेसिकली जो क्राइटेरिया रखा हुआ है ना वो ये है कि अगर हम कंफर्टेबल हैं तो डेफिनेटली जानवर Definitely कंफर्टेबल जानवर है। तो हम ये चेक करते रहते हैं रेगुलरली जबरदस्त। अंदर खड़े होके। आए जी, सर, वनडे इंस्पेक्शन कर लेते हैं पहले। जी, definitely। क्या क्या डल रहा है उसके अंदर, लेट्स गो। डॉक्टर साहब, ऐसी मशीनरी मैंने पाकिस्तान में और तो होपफुली कहीं नज़र नहीं आई है, कहीं ढकी छुपी हो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये कहाँ से आई है, किधर से इम्पोर्ट हुई है, या लोकल समझ है? ये ना हमने बेसिकली इंपोर्ट किया है, सही, टर्किश इंपोर्ट है। बहुत ज़बरदस्त। इसके अंदर एक मिक्सर लगा हुआ है। अच्छा, आपने जो है ना जितने भी अज्जा हैं ना जानवरों के खुराक के, जी, जी। जिनके फीड के अंदर बंडा हो गया, चारा, तूड़ी, जी जी, जो भी चीज़ें हैं आपने एक दफ़ा डालनी है, इसने मिक्स करना है। सही। मिक्स करने के बाद आप उसमें से कोई भी चीज़ अलग नहीं कर सकते। अच्छा। यानी कि एनिमल की जो सिलेक्शन है ना उसको ये ख़त्म करता है। क्या बात। लाइक एनिमल जो है ना सिर्फ वंडा खा रहा है, तूड़ी छोड़ रहा सही है, हो सब गया। चारा खा रहा है, बाकी तो इस तरह नहीं होता। जबरदस्त। लाइक आपने वंडा मिक्स किया तो हर जो वंडे की क्वांटिटी पूरी की पूरी एनिमल पूरी की पूरी एनिमल इनटेक करेगा ऑटोमेटिकली। एग्जैक्टली, तो इससे एनिमल की परफॉर्मेंस बड़ी बेहतर होती है। जबरदस्त, क्या बात है। अभी ये पीछे वंडा प्रोसेस भी आपको दिखाते हैं, जी। माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास फार्म का सेटअप है, हर एक चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज हुई नज़र आ रही है। और अभी हम लोग सिर्फ शेड 1 के अंदर है, इसके बाद और भी मल्टीपल शेड्स हैं, उसके बाद मल्टीपल सेक्शन है जो कि आपको इंशाल्लाह डिटेल ब्लॉग के अंदर मिलते रहेंगे। तो अभी जो है ना, ये क्या चीज़ आ गई डॉक्टर साहब? अभी हमने सबस चारा लेके आए हैं। सब चारा लेकर आए। इस स्टेज पे आपको चारा अलग नज़र आ रहा है, सही हो गया, वंडा अलग है, सही हो अभी हे ऐड करेंगे वो अलग होगा। अच्छा, ठीक हो गया, और मशीन के अंदर साइलेज पड़ा हुआ है। सही हो गया। लेकिन जब ये इससे बाहर निकलेगा जी, जी। तो हर चीज़ एक जैसी होगी, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे क्या बात है, कि चारा किधर है, साइलेज किधर है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अभी जो है ना आपको सारा प्रोसेस दिखा रहे हैं वंडा डालने का, और चेक करें जी क्या ज़बरदस्त सिस्टम है। मुझे बताइए, हमारा जो फार्म है डेजी कैटल फार्म, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मीट कर रहा है? एग्जैक्टली सर, हमारे पास जो ब्रीड है वो भी सारी इंटरनेशनल है, जी, जी। अमेरिकन इंपोर्टेड है। जी, जी। तो हमारे सारे स्टैंडर्ड जो हैं वो भी इंटरनेशनल हैं। सही, हम जो भी यहाँ पे काम करें, लाइक अच्छी फीड दे रहे हैं, जी, जी। अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं, सही। तो सारे का आउटकम एक ही है कि हमारे जानवर सेहतमंद रहें। सही हो गया। उनसे पैदा होने वाले जो एम्ब्रियोज हैं वो सेहतमंद वो हों, सेहतमंद। और जो बच्चे पैदा हों वो सेहतमंद हों, एक अच्छी नस्ल के हों। क्या बात। तो इसलिए हम सारे एफर्ट्स करते हैं, अच्छी मैनेजमेंट हो, जी, अच्छी खुराक हो। मुझे बताएं कि कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी हमारे पास अभी फिलहाल इम्पोर्टेड फीमेल ब्राह्मण से शेड के अंदर है? अभी हमारे पास तकरीबन 38 प्लस जो है ना फीमेल खड़ी हुई है, सही। ग्रे में 12 से 15 हमारे पास रेड में खड़ी हुई है, ज़बरदस्त, और इसके अलावा हमारे पास तकरीबन 10 प्लस बुल खड़े हुए हैं जबरदस्त। ब्राह्मण के। क्या बात। अभी हमारे पास 3 शिपमेंट्स आई हैं, इंशाल्लाह हम और भी प्लान कर रहे हैं कि सिलेक्शन हो और जानवर आना शुरू हो। ज़बरदस्त, क्या बात है। अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं मेल्स वाले सेक्शन के अंदर, मेल शेड के अंदर, वहाँ पे भी इम्पोर्टेड मेल्स आपको दिखाने लगे हैं इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर हम लोग अंगस ब्लड लाइन और बीफ मास्टर का लास्ट पे शौक करते हैं। हम लोग जी आगे शेड नंबर 2 के अंदर। हैदर भाई मुझे बताएं कि ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है शेड का? अच्छा, ये शेड 2 जो है ना, बुल शेड है, इसलिए हमने खड़े हुए हैं। सही, अब बेसिकली जो बुल है ना, ये मेल जानवर है, नर है, तो ये अपनी टेरिटरी मार्क करता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि आपने हर जानवर को एक अलग स्पेस देनी है। सही हो अभी गया, आप बुल्स को भी देखेंगे, हर बुल की अलग स्पेस है, सही। अलग खाने की जगह है, अलग उसकी पानी की खुरली है। ज़बरदस्त, बाकी ये है कि हमने इनको कवर स्पेस एक्स्ट्रा दी हुई है, सेम उसी तरह पहले शेड की तरह शावर लगाए हुए हैं, जबरदस्त। फैन लगाए हुए हैं, क्या बात ताकि टेम्परेचर जो है, जो डेजर्ट है बेसिकली, जी, जी। इसका जो हाई टेम्परेचर इनकी रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस को जो है ना सही। डिस्टर्ब ना करे। हैदर भाई मुझे बताएं, ये भी 100% प्योर ब्राह्मण ब्लड लाइन है? जी सर, ये प्योर अमेरिकन ब्राह्मण है, जबरदस्त। JDS का जानवर है क्या बात, और अमेरिकन इंपोर्टेड है। ज़बरदस्त, 639 नंबर बुल के सामने खड़े हुए हैं, ये टॉप जी। 1% ऑफ द ब्रीड है। क्या बात इसी के साथ हमारा 709 खड़ा हुआ है। जी, जी। दोनों बुल हमारे चैंपियन बुल्स हैं, और JDS पे बेशक आप इनकी जो टैग नंबर पे लगे जी। हुए हैं ब्रांडिंग, आप इसे जाके अमेरिकन ब्राह्मण ब्रीड एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाएं,
इनको सर्च करें, इनकी परफॉर्मेंस देखें, इनकी जी, जी। पेडिग्री देखें। जबरदस्त, ये चैंपियंस के माशाल्लाह। सन्स हैं, क्या बात इनके जो है। ग्रैंड्स बहुत ही वो सारे चैंपियंस हैं। ह्यूज ब्लड लाइन जी माशाल्लाह, बहुत ही आउट क्लास ब्यूटीज नज़र आ रही है हमें डेजी कैटल फार्म पे। और मुझे ये कॉन्सेप्ट बताएं कि ये फॉर सेल पर्पज़ है या क्या इनका पर्पज़ है इस डेजी कैटल फार्म पे, क्या कॉन्सेप्ट है? जी, डेजी फार्म्स पे ना लाइव एनिमल सेल पे नहीं है, बहुत कोई एक्सपेंसिव भी जानवर है। जानवर फॉर सेल नहीं है जो इम्पोर्टेड है? इंपोर्टेड कोई भी जानवर सेल पे नहीं है। सही हो गया। हमने ये बस लिमिटेड स्पेसिमेंस मंगवाए हैं। सही। हमारा कंसेप्ट ये है कि आपने एक जानवर से एक जी, साल जी। में 20 से ज़्यादा जो है ना बच्चे प्रोड्यूस करने सही हो हैं। गया। तो वो जो बच्चे हैं वो डेफिनेटली एक आम फार्मर की परचेज रेंज में आ जाएंगे। सही हो ये गया। बहुत एक्सपेंसिव जानवर है, हर फार्मर जो है ना इसे परचेज नहीं कर सकता। बिल्कुल है। हैदर भाई, मुझे डेजी कैटल फार्म पे आके ऐसा नहीं लग रहा कि मैं पाकिस्तान में घूम रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं किसी आउट ऑफ कंट्री अमेरिका की सैर हो रही है यहाँ बैठे बैठे। माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास एंगस ब्लड लाइन नज़र आ रही है और कुछ माशाल्लाह बीफ मास्टर्स भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये ब्लड लाइन इम्पोर्टेड फ्रॉम अमेरिका 100%। जी बिल्कुल सर, जैसे आप कह रहे हैं ना ज़मीन पाकिस्तान की जी, लेकिन जी। जानवर अमेरिका से ही हैं। बिल्कुल जी। तो अभी आपके सामने रेड एंगस हैं जी, और जी। हमारे पास बीफ मास्टर खड़े हुए हैं। जबरदस्त तो जी। जैसा कि आपको पता है सबसे टॉप पे जो बीफ है, जी, जी। बीफ क्वालिटी वाइज मीट जो है बिल्कुल। वो वैग्यू का। उसके बाद दूसरा जो सबसे फेमस है ना मीट वो जी, जी। रेड एंगस का आता है। रेड एंगस का तो आता आपके है। सामने रेड एंगस भी है, जबरदस्त। साथ में बीफ मास्टर भी, ये दोनों जो है ना इसमें beef मुझे breed है। बताएं कि कैटेगराइज कैसे करेंगे, रेड एंगस कौन सा है और बीफ मास्टर कौन अच्छा, सा इसमें है? आप ना एक तो कलर देख सकते हैं। जी, जी। हमारे पास ये 3 एनिमल हैं जिनका थोड़ा स्ट्रक्चर भी बड़ा है। जी, जी। बेसिकली जो बीफ मास्टर इसके एंसेस्टर्स में ब्राह्मण भी है। तो सही इसमें हो आपको गया। स्ट्रक्चर में ब्राह्मण का भी वो नजर आएगा कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, मजबूत जबरदस्त। बड़ा जानवर है। जबरदस्त। और रेड एंगस थोड़ा साइज छोटा है उसका जबरदस्त। कलर भी इनसे डिफरेंट है। क्या बात है जी। बट जो मीट है वो प्रीमियम क्वालिटी का है। मीट प्रीमियम क्वालिटी का। और ये एक हमारा पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा इंफॉर्मेटिव, बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी हो सकता है अगर कोई भी इंसान करना चाहे तो। जी एग्जैक्टली। अभी करंटली जो फार्मिंग हो रही है ना जी, बीफ जी। की, ये है कि जो हमारी लोकल ब्रीड्स हैं जी, उनके जी। जो मेल होते हैं, हाँ नर जी। बछड़े होते हैं, उनकी फार्मिंग करके बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है। सही हो गया। बट उसकी वो प्राइस नहीं मिलती हमारे फार्मर को। हम प्राइस चाहते हैं कि जो स्पेसिफिक बीफ ब्रीड है ना, जी, जी। जिस तरह ये हमारे पास ब्राह्मण है, हाँ जी। एंगस आ गई है, बीफ मास्टर आ गई है, इन्हें लोग पालें, इसको जो है ना एक्सपोर्ट करें। इसको export इसकी जो वैल्यू है उससे 10 टाइम्स ज्यादा होगी। 10 times ज्यादा, प्रॉफिट भी बिल्कुल। जो है ना उसी तरह वही मल्टीप्लाई हो जाता बिल्कुल ऐसी है। तो ये भी हमारे पास एम्ब्रियो सिस्टम के थ्रू अवेलेबल होंगे इन फ्यूचर? है। जी एग्जैक्टली, ये सेम है। हमने सबको एज ए डोनर हमने परचेज किया। इनकी ब्रीडिंग जबरदस्त। वैल्यूज जो है ना वो बहुत अच्छी हैं। जबरदस्त। तो ये सारे एनिमल डोनर्स हैं, इनके हमने वो साइट्स लेके एम्ब्रियो बनाने हैं, क्या और फिर बात आगे हमने वो उनके काफ सेल करने हैं। मैंने इस तरह की ब्लड लाइन अभी तक फिलहाल पाकिस्तान में नहीं देखी है। मैं बड़ा बड़ा घूमता फिरता रहता हूँ, लेकिन ये कि आउट क्लास ब्यूटी, कुछ छोटे भी हैं, कुछ थोड़े बड़े हाइट के भी हैं, लेकिन ये कि बॉडी वेट बड़ा कमाल नज़र आ रहा है। एग्जैक्टली सर, पाकिस्तान में ज़्यादातर जो सिलेक्शन होती है ना जी, जी। वो फिनोटिपिकली है, ये जानवर कितना बड़ा नज़र आ रहा है, जी, जी। कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। हमने भी सिलेक्शन में यही चीज़ भी देखी है कि जानवर कितना खूबसूरत, स्ट्रक्चर कितना अच्छा है। प्लस जबरदस्त। हमने इन जानवरों की सारी पेडिग्री स्टडी की है जबरदस्त। कि इसकी ब्रीडिंग वैल्यू क्या है, सही। इसने आगे अगली जो नस्ल आनी है उसको किस तरह ये इंप्रूव करेगा। तो बिल्कुल हमने सही हो गया। इस बेस पर ये एनिमल सेलेक्ट किया और जबरदस्त। पाकिस्तान में फिर इंपोर्ट किया। जबरदस्त। इसमें जो हमारे पास डार्क कलर टोन के वो हैं एंगस ब्रीड, बिल्कुल और सर। जो लाइट कलर टोन के हैं वो हैं बीफ मास्टर। जी वो बीफ मास्टर है हमारे पास। जबरदस्त, माशाल्लाह। ठीक है जी उस्ताद जी, जरा इनको अंदर जाने थे वापस। माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास, अल्लाह नज़र बद से बचाए, बहुत ही खूबसूरत शौक आप लोगों ने रखा हुआ है और बड़ा अच्छा। और पाकिस्तान को भी प्रमोट करें शौक से, अल्हम्दुलिल्लाह फार्मर्स को भी प्रमोट करें। और हम तो आपका शौक देख के ना बड़ा खुश हुए और अल्लाह आपको तरक्की दे माशाल्लाह। जिस कॉन्सेप्ट को लेके आप चल रहे हैं तो इंशाल्लाह होपफुली ये ब्रीड आम बंदे को और आम फार्मर को जो है ना वो बड़ी लो बजट कॉस्ट में अवेलेबल होगी। जी इंशाल्लाह सर, जैसा कि आप जानते हैं और हम क्लेम करते हैं कि डेजी जो है एक लीडर है आईवीएफ टेक्नोलॉजी के जी, अंदर। जी। हम आईवीएफ भी कर रहे हैं, साथ साथ हम चाहते हैं कि ये आईवीएफ जो है ये सस्ती भी हो, सही। इसका म्यार बेहतर हो, सस्ती हो, जी, जी। ताकि आम किसान की पहुंच में भी सब चीज़ें पहुंच सकें। बिल्कुल ऐसी है जी, बिल्कुल ऐसी है जी। सो यार फाइनली आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। डेजी कैटल फार्म के ऑफिशियल नंबर जो है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए, आप लोगों ने कांटेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। भावलपुर में डिटेल शॉक हो रहा है मल्टीपल ब्रीड्स का। और नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही अमेजिंग होने लगा इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह, पूरा इंशाल्लाह। डिटेल रिव्यू अबाउट एम्ब्रियो, अबाउट सीमेंस, लाइव कलेक्शन इंशाल्लाह दिखाएंगे। जी, बिल्कुल। और मॉडर्न मशीनरी के थ्रू सारा प्रोसेस होता हुआ दिखाएंगे और इंशाल्लाह आपको उसकी भी डिटेल नॉलेज मिलेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। सो फाइनली आज का व्लॉग इधर एंड करते हैं। होप यू गाइस हैव एंजॉयड द वीडियो। हैदर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सी यू Welcome, सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।